हेलो एवरीवन। जैसा कि कल हमने मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरी नाम के इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करी थी पिछली क्लास में, आज हम इसमें देखते हैं पुराने जो सवालात आए हैं परीक्षाओं में उनसे कि क्या कहीं और गुंजाइश दिखती हुई नज़र आ रही है, या जो पढ़ा है कल की क्लास में क्या उससे सारे सवाल फना हो रहे हैं। पहली चीज़ जो अपन ने बात करी थी पढ़ते वक्त वो थ्योरेटिकल, सिमेंटिक, सिंटैक्टिक या मीनिंग के आधार पे चीज़ों को देखा था। अब अपन आज कोशिश ये करेंगे कि पुराने सवालों से देखते हैं कि क्या क्या कितने सवाल अपने बन रहे हैं। ग्रामर के साथ होता ये है कि इट इज़ मोर लाइक ए मैथमेटिक्स, ये रूल बेस्ड चीज़ों पे भी काम करती है और मीनिंग के आधार पे नेचुरल चीज़ों के हिसाब से भी अपन को देखने को मिलती है। तो आज एक एक सवाल को अपन यहाँ से करने की कोशिश करेंगे। और पहले अपन ने जो बात करी थी एक बारी कि ग्रामर को पढ़ने का एक तरीका है, एक तरीका वो ये है कि आप अपनी स्टडी आप जहाँ पढ़ रहे हैं उसकी दीवार पे कोशिश करिएगा दो चीज़ें आपको चिपकानी हैं। एक तो रूल्स नाम से एक पेज जो आपने पढ़ा है उसके शॉर्ट नोट्स बना के, एक एक्सेप्शंस नाम से, एक्सेप्शंस एंड रूल्स नाम से पहले जो आपने रूल थ्योरी पढ़ी है उसको आपने शॉर्ट में बना के अपनी दीवार पे चिपकाया है। फिर आप उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ एक अपवाद भी नजर आ रहे हैं, उनको साथ में लिख के आपकी दीवार पे रखना है। ऐसे ही जो आपके ग्रामर RAS के अंदर या बाकी जगह दी हुई है, ये महीने सवा महीने का काम है, उससे बनते सारे सवाल इस प्रोसेस से नजर आते हैं। आज अब अपन एक एक सवाल पे देखते हैं कैसे कैसे क्या मीनिंग दे रहे हैं, क्या क्या बातें इन सवालों में हैं, उसको थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पे अब जो कुछ सवाल हैं वो 1996 में RAS मेंस में पूछे गए हैं और इसका पहला सवाल है उषा रन 100 यार्ड इन 10 सेकेंड्स। उषा है वो 100 यार्ड है 10 सेकंड में दौड़ सकती है। तो इस कैन वाली बात को अपन ने दो तरीके से समझा था। एक तो मैंने कहा था कि कैन है वो आपकी एबिलिटी और दूसरी कैन है वो आपकी कैपेसिटी की बात करती है। एबिलिटी यहां इट स्टैंड्स फॉर आपकी स्किल से है, एबिलिटी इज ऑल अबाउट आवर स्किल, और कैपेसिटी यहां मतलब पोटेंशियल से है। एबिलिटी आपको जो इंसान है उसके अंदर आपको कोई स्किल नजर आ सकती है, पोटेंशियल है किसी चीज की, कोई इसी चीज की कैपेसिटी है, वो उसे अपन वस्तु से देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां उषा के सेंस में नजर आ रहा है अपन को कैन है वो उषा की एबिलिटी दिखा रहा है, उसकी एक स्किल की बात कर रहा है। तो पहला सवाल ये था। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वो है कि हिज सोल रेस्ट इन पीस। तो अपन ने दो चीजें कल पढ़ते वक्त ये देखी थी कि अपने पास दो तरीके के विश और होप के सेंटेंसेस परीक्षा में दिखते हैं। कैसे? एक तो ये है मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। ये उम्मीद की चर्चा यहां में से हो रही है, उम्मीद की बात आ रही है, होप की बात आ रही है। एक अपन ऐसे ही विश वाले सेंटेंसेस में वुड दैट से भी सेंटेंस बनता है। वो क्या होता है? वुड दैट आई वर रिच, वुड दैट आई वर रिच। ये वुड दैट है, ये आर्केइक लैंग्वेज में, पुरानी जो लैंग्वेज है उसमें काम में लिया जाता था। आज इसे पलट के आई विश दैट से समझा जाता है, आई विश दैट। अब यहां समस्या ये है कि कई बार कंफ्यूज करती है ये चीज कि ये तो सीधा सा दिखता है, चलन के हिसाब से कोई चीज आ रही है, आप देख रहे हैं में आता है, पर ये आता क्यों है? इसका उम्मीद और विश में कोई चीज छुपी हुई है। विश आप करते हैं किसी चीज की कि काश ऐसा होता कोई चीज, उम्मीद में
आप ये करते हैं कि काश ये चीज, उम्मीद है कि ये चीज ऐसे होगी, तो एक होती और होगी का मामला जब दिखता है तो यहां इस तरह के सेंटेंसेस में आपको मे नजर आता है। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, मे गॉड ब्लेस यू। आगे अपन अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। द बेबी इज क्राइंग, ही बी हंग्री। बच्चा है वो रो रहा है। तो यहां मस्ट के सेंस में अपन ने एक बात करी थी, डिडक्टिव या लॉजिकल कोई चीज हो, कोई लॉजिक आपको दिखे। आपने एक रास्ते से गुजर रहे हैं, आपने एक बहुत बड़ा मकान देखा, तो आप अंदाजा लगाएंगे ही मस्ट बी हैविंग ए गुड फॉर्च्यून। इस इंसान के पास पैसा, किस्मत, सब कायदे की चीजें हैं, इसलिए इतना बड़ा मकान है। या फिर बच्चा है वो रो रहा है, ही मस्ट बी हंग्री। बच्चा है वो रो रहा है तो जरूरी है, दिखती है, मस्ट है यहां पे कि वो पक्का ही भूखा है। तो यहां आपको मस्ट नजर आ रहा है। डिडक्टिव लॉजिक, जो भी आपको नजर आए, लॉजिकल कोई चीज दिखे और फिर वहां वो चीज प्रूव होती दिख रही है, तब मस्ट का अपन यूज करते हैं। अगला सवाल है, यू टेल मी व्हाट द वे टू द पोस्ट ऑफिस प्लीज। क्या आप मुझे क्या आप मुझे बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस का रास्ता किधर है? पोस्ट ऑफिस का रास्ता बताएंगे। यहां सबसे एप्रोप्रिएट है वो वुड होगा। जैसे अपन ने बात करी थी कि जब अपन पोलाइटली किसी चीज के बारे में चर्चा करते हैं, वुड यू टेल मी, वुड यू पास मी द सॉल्ट, कुड यू पास मी द सॉल्ट, इसकी अपन ने एक हायरार्की देखी थी। वो हायरार्की ये थी कि कुड सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट पोलाइट रिक्वेस्ट में चीज मानी जाती है। कुड के बाद अपने पास वुड दिखता है नंबर 2 पे, और फिर अपन माइट से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां अपन को वुड दिख रहा है तो अपन वुड से इस चीज को समझ लेंगे, वुड यहां आंसर होगा। अब मैंने साथ में यहां विल भी रखा है, वो इसलिए रखा है एक कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। जब आप किसी से पूछें विल यू टेल मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस, ये फॉर्मल वो बात कर रहा है, अगला इंसान फॉर्मली पूछ रहा है, एक तरीके से कोई रिक्वेस्ट, पोलाइटनेस नहीं दिख रही, तो यहां विल भी यूज होता है। मगर जैसा मैंने कहा, आमतौर पे ऐसी चीजें आप पोलाइट रिक्वेस्ट, कोई रास्ते चलते आदमी से पूछते हैं तो आप बड़े पोलाइटली एक विनम्र लहजे में बात करने की कोशिश करते हैं, इसलिए यहां वुड का यूज अपन को नजर आता है। विल में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बताया है कि विल है वो थोड़ा फॉर्मल तरीका है, फॉर्मल नजर आएगा। यू कीप योर स्कूटर्स लॉक्ड, अगला सेंटेंस है यू कीप योर स्कूटर्स लॉक्ड। आप अपने स्कूटर को लॉक रखें, आपको अपना स्कूटर है वो लॉक रखना चाहिए। अब मैंने यहां 2 चीजें लिखी हैं, शुड और मस्ट। यहां ज्यादा अप्रोप्रिएट और मोस्ट अप्रोप्रिएट चीज दिखेगी आपको, वो क्या है? मस्ट का यूज कब होता है? मस्ट कोई ड्यूटी, एक्सटर्नल फोर्स ऊपर से आप पे लगे, कोई चीज आपके ऊपर से कानून कायदे से प्रेशराइज करी गई है, तब वो चीज आपको करनी ही पड़ती है, तब मस्ट दिखता है। जब एक्सटर्नल प्रेशर ना दिखे, कोई चीज आपसे एक्सपेक्ट करी जाती है नैतिक तौर पे, तब आपको शुड दिखता है। तो इस सेंटेंस में यू कीप योर स्कूटर्स लॉक्ड, कोई अथॉरिटी कहती हुई नजर आए जब आपको कि आपको स्कूटर है वो लॉक रखना है चाहिए, तब आप मस्ट यूज करते हैं। और जब आप ये कहें कि आपका नैतिक दायित्व है, आपकी एक तरह से नैतिकता, या फिर आप ये चाहते हैं अगले से कि पोलाइटली कि आपको अपने स्कूटर है वो लॉक रखने चाहिए, तब शुड का यूज होता है। यहां ज्यादा एप्रोप्रिएट अपन देखें तो अपन को मस्ट दिख जाएगा, क्योंकि स्कूटर है, चोरी वगैरह वाला मामला भी है, तो करना चाहिए ही चाहिए, उसे कोई चुरा ले जा सकता है। तो एक तरह से ये इस तरह का सेंटेंस अपन को दिख रहा है। आई ब्रिंग यू ए कप ऑफ कॉफी। कल अपन ने शैल और विल पढ़ते वक्त एक चीज देखी थी, वो ये था कि वलीशन का जब भी जिक्र आता है, विलिंगनेस का जब भी जिक्र आता है, तब अपन कलर्ड फ्यूचर में विल का यूज करते हैं। जब किसी से आप सुझाव, विलिंगनेस, आप डिटर्मिनेशन आप करने के लिए बोलते हैं, तब विल है। किसी को आप सुझाव लेते नजर आ रहे हैं किसी से
शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोलूं? शैल आई ब्रिंग यू ए कप ऑफ कॉफी, क्या मैं आपके लिए कॉफी लाऊं? अब यहां समस्या यह है कि इसे कई बार आप पोलाइट रिक्वेस्ट के चक्कर में वुड से भी कंसीडर या कुड से भी कंसीडर करते हैं। वुड और कुड वो यू के साथ ज्यादा नजर आते हैं। वुड यू, कुड यू, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव ए टी। यहां इंसान शैल से पूछ रहा है, सुझाव मांग रहा है, या एक तरह से पूछने की कोशिश कर रहा है, मैं ये काम कर लूं, आपके लिए कर लूं, आप घर में हैं तो घर में आप सोच के देखिए, आपको ज्यादा ये नहीं कहा जाएगा कि वुड यू लाइक टू हैव ए टी। ये एक फॉर्मल तरीका दिखाएगा। आप पूछते हैं शैल आई, ले आऊं चाय कॉफी जो भी, तो यहां शैल ज्यादा एप्रोप्रिएट है। जब मैंने कंपेयर किया था कि जब शेक्सपियर अपनी एक सोनेट में सीधा सीधा कहते नजर आते हैं कि शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, क्या मैं आपको समर के दिन से कंपेयर करूं, तो यहां शैल है वो एप्रोप्रिएट चीज है। आगे बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। When I was a boy, I walk 40 miles in a day। ये RS 1997 के अंदर सवाल आया था कि जब मैं बच्चा था, I could, मेरी पास्ट की एबिलिटी थी, तब मैं ये काम कर सकता था। I have come to ask if Ram use your bicycle tomorrow। मैं आपसे ये पूछने आया हूं कि राम आपकी बाइसिकल कल यूज कर सकता है क्या, कि कर सकता है। अगर वो कर सकता है तो यहां कैन का सेंस दिख रहा है। बाकी मॉडल्स को आप लगाने की कोशिश करेंगे मीनिंग से, तो वो कहीं ना कहीं इसके अंदर पैटर्न में बैठते हुए नजर नहीं आएंगे। जैसे ऐसा ही सेंटेंस में एक आपको बताऊं, कल अपन ने कैन के बारे में चर्चा करते वक्त एक चीज देखी थी। कैन में अपन ने साइंटिफिक अप्रोच की भी बात करी थी। साइंटिफिक अप्रोच हमने कहा था, जैसे एक सेंटेंस है, मीजल्स कैन बी डेंजरस। मीजल्स है वो खतरनाक हो सकती है। तो मीजल्स जब खतरनाक हो सकती है, साइंस ने प्रूव किया है, पीछे भी ऐसा होता रहा है, मीजल्स है वो खतरनाक हुई है, तो यहां अपन कैन से चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस वाले सेंटेंस में साइंटिफिक अप्रोच आपको ऊपर मीजल्स वाले में देखने को बताई जा रही है। यहां ये सेंटेंस शायद इस एक्सरसाइजेस का हिस्सा नहीं था, ये मुझे अभी याद आया कैन से कि साइंटिफिक अप्रोच में भी इस चीज को अपन इंक्लूड कर सकते हैं। रेन एंड मार्टिन की एक्सरसाइजेस में ये सेंटेंस दिया हुआ था। I have come to ask if Ram use your bicycle, if Ram can use your bicycle। राम तुम आपकी मोटरसाइकिल साइकिल है वो यूज कर सकता है, एक पूछने की सेंस में थी ये चीज। अब ये फॉर्मली पूछा जा रहा, एक तो इनफॉर्मली पूछना होता है, एक फॉर्मली पूछना होता है। इनफॉर्मली कैसे है, जब अपन ने कहा था कि कैन है वो इनफॉर्मल, क्या मैं आपका पेन है वो यूज कर लूं, यार पेन यूज कर सकता हूं क्या। में पूछोगे सर मैम आपका पेन यूज कर सकता हूं, तो यहां ये थोड़ा इनफॉर्मल तरीके से देखने के लिए चीज में यहां अपन को कैन नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, यू हैव अनदर कप ऑफ टी, विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी। ये भी यहां एक तरीके से फॉर्मल सेंस में, इनफॉर्मल सेंस में पूछा जा रहा है, मगर यहां इस सेंटेंस में ज्यादा एप्रोप्रिएट चीज दिखेगी, वो आपको वुड या कुड से नजर आएगी, यहां विल से नहीं आएगी। वुड या कुड यू हैव अनदर कप ऑफ टी, वुड यू हैव अनदर कप ऑफ टी। तो यहां जो विल है ये आपको दिखेगा किससे, जब आप बहुत ही एक तरह से इनफॉर्मली पेश आ रहे हैं। कुड है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के हिसाब से यहां आपको दिखेगा, वुड है पोलाइट रिक्वेस्ट के आपसे, पोलाइटली किसी से पूछ रहे हैं आप, उस सेंस में दिखेगा। तो ये सेंटेंस कुछ थे। अब अपन आगे बढ़ते हैं आगे की सेंटेंसेस पे। अगला सेंटेंस है वो है ही हेल्प हिज फादर। हमने ये पढ़ा था कि जब वो नैतिकता की बातें जब भी होती हैं वहां ought to और should का यूज होता है।
तो यहां जैसे ought to का जिक्र आंसर में आया है, आप यहां आंसर में शुड भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। शुड और ought to आपस में 3 शर्तों पे चेंज होते हैं, बाकी शुड के यूज अलग हैं, वहां ought to नहीं आएगा जो अपन ने कल चर्चा करी थी। शुड ड्यूटी ऑब्लिगेशन, और जब वो संभावना की कोई एक्सपेक्टेड कोई चीज दिखाता है तब अपन को यहां ought to और शुड नजर आते हैं, दोनों एक साथ इंटरचेंज, कोई दिक्कत नहीं है, दो कोई सा भी आ सकता है। अगला जो सवाल है वो है यू हरी देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम। आपको नीड नॉट, आपको आवश्यकता नहीं है जल्दी करने की, काफी वक्त है अपने पास। यहां नीड वाले सवाल, जैसे अपन ने कहा था कि नीड है, डेयर है, ought to है या यूज टू है, ये सेमी मॉडल्स का काम करते हैं। और नीड के सेंटेंसेस में आपको नीड जो मॉडल है वो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंस में ही यूज करता दिखाई देगा। नीड के साथ जब भी अगर एस लगता है, डज नॉट लगता है, तब वो मेन वर्ब की तरह काम करता है, मॉडल की तरह काम नहीं करेगा। तो आपको देखना है यहां नीड नॉट इसके साथ सेंटेंस के मीनिंग में सेट हो पा रहा है, नहीं हो रहा। अगर यहां नीड्स वगैरह कुछ होता तो ये मॉडल नहीं होता। तो यहां नीड नॉट है, वो क्या है, सही आंसर है। शी हैव रीच्ड होम बाय नाउ। यहां 2 आंसर मैंने लिखे हैं कि शी मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ और शी माइट हैव रीच्ड होम बाय नाउ। एक तो संभावना है कि वो पहुंच गई होगी, रिमोट प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी जिससे कहा जाता है। एक जरूरीपन दिखाता है कि वो पहुंच ही गई होगी, अब तक तो पक्का है, पहुंच जानी चाहिए अब तक तो। एक ये है कि वो अभी तक पहुंच गई है, पहुंच सकती है, ये संभावना के सेंस में। ये आपके सब्जेक्टिव अप्रोच में चीज दिख रही है, दोनों यहां आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे कंफ्यूज करने वाले आपको सवाल हैं, जितने भी पीछे के सवाल देखने को मिलते हैं, वहां कंफ्यूजन मामला मॉडल में मेरे हिसाब से रखा नहीं जा रहा है। आपको 2 ऑप्शन एक जैसे नहीं दिखेंगे, तो ये सीधी सी चीज आपको नजर आ रही है, यहां पे दोनों चीजें अपन यूज कर सकते हैं। ही एबिलिटी स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस बाय द टाइम ही वाज 15। यहां कुड का जिक्र आएगा, जब वो 15 साल का था तब वो बोल सकता था, उसकी पास्ट में उसके पास ये स्किल थी। आई इट गेस इट बी द सर्वेंट नॉकिंग एट द डोर। अब यहां गेस के संदर्भ में आया है, तो गेस में आप मे का यूज करते हैं। अगर यहां गेस नहीं होके अगर लिखता अगला कि स्ट्रॉन्ग, जो कॉन्फिडेंटली किसी चीज को कहा गया है, स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट नजर आए अगले का, तब यहां पे आप विल भी यूज कर सकते थे, मगर अगले ने सीधा ही ऑप्शन बना के ऐसे डाला है गेस का मामला, तो गेस का जिक्र हो रहा है, तो मे का यहां जिक्र आएगा। यू नॉट टीज द गर्ल्स अगेन, वार्निंग, कल अपन ने बात करी थी, विल और शैल हैं, वो प्योर फ्यूचर में आईवी के साथ शैल आता है और वी यू बाकी के साथ विल देखने को मिलता है। मगर जब कलर्ड फ्यूचर बनता है, जब वार्निंग, थ्रेट वगैरह ये सब चीजें फ्यूचर में दिखें, तो वहां क्या दिखेगा आपको, शैल नजर आएगा। तो यू शैल नॉट टीज द गर्ल्स अगेन, ये शैल, थ्रेट, वार्निंग, इस चीज का यहां वार्निंग और थ्रेट भी आप कह सकते हैं कि जब कलर्ड फ्यूचर में कोई चीज देखने को मिले तो अब वहां आप यू के साथ शैल का यूज करते हैं और उसका मीनिंग थ्रेट या फिर वार्निंग से, प्रॉमिस से, इन चीजों से, कमांड से देखता हुआ अपन को मिलता है। विल और शैल की जैसे अपन ने चर्चा करी थी कि विल और शैल ये शुरुआत में जब शब्द विलन और स्केल नाम से दिखते थे अपन को, तब इनका एक्चुअल मीनिंग भी यही हुआ करता था। बाद में इसे रूल बेस्ड ग्रामर में बदला गया आईवी के साथ, ये और आईवी के साथ अपन यूज करते हैं शैल का और बाकी के साथ विल का, ये बाद में चीजें हुई हैं, पहले इसी अप्रोच से विल और शैल समझे जाते थे। माई सन प्रेडिक्शन हैव द बेस्ट एजुकेशन, जैसे अगला सेंटेंस है, ये प्योर फ्यूचर का मामला है। प्योर फ्यूचर जब होता है कि मेरा सन है, प्रेडिक्ट कर रहा है, हैव द बेस्ट एजुकेशन, उसके पास बेस्ट एजुकेशन होगी, फ्यूचर में होने वाली तो चीज
कोई फ्यूचर में कोई चीज होने जा रही है, कलर्ड मामला नहीं दिखे, तो वहां विल का यूज देखने को मिलेगा। मे आई आस्क यू ए पर्सनल क्वेश्चन, द टीचर आस्क द स्टूडेंट। टीचर है वो पोलाइटली किसी बच्चे से पूछ रहा है, फॉर्मल वाली बात यहां नजर आ रही है, तो मे का यूज होगा। इट इज अ ब्यूटिफुल डे, आई हैव ब्रॉट दिस अम्ब्रेला। इट इज अ ब्यूटिफुल डे, आई नीड नॉट हैव ब्रॉट दिस अम्ब्रेला। दिन खुला आसमान है, दिन सुंदर है, छाता लाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी, ना लाता तो भी छाता चल जाता। तो यहां नीड नॉट का जिक्र आ रहा है। इट इज अ ब्यूटिफुल डे, आई नीड नॉट हैव ब्रॉट दिस अम्ब्रेला। अगला सवाल देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। स्पीक केयरफुली लीस्ट यू फॉल्टर। ध्यान से बोलो, आप कहीं लड़खड़ा ना जाएं। तो यहां लीस्ट के साथ शुड का यूज अपन को देखने को मिलता है, तो लीस्ट के साथ ये चीज ध्यान रखें, शुड का ही यूज होगा। मॉडर्न ग्रामर में स्पीक केयरफुली लीस्ट यू फॉल्टर भी सही माना जाता है। पुराना जो तरीका चलन था वहां लीस्ट के साथ शुड का यूज होता था, तो ये लीस्ट के साथ आप शुड का ही यूज आएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। ये शुड का मामला था जो अब लीस्ट वाले में अपन ने करके देखा है। शी हैव टोल्ड मी शी वॉज गोइंग टू स्टे आउट ऑल नाइट। यहां माइट आएगा, और माइट क्यों आएगा इस पे अपन चर्चा करते हैं। हमने जैसे कहा था, पहले इस सेंटेंस का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। शी हैव टोल्ड मी शी वॉज गोइंग टू स्टे ऑल नाइट। शी माइट हैव, वो मुझे बता भी सकती थी ये बात। तो जब माइट है यहां इरिटेशन का भाव दिखा रहा है। उसने बताया नहीं, वो मुझे बता भी सकती थी बात। तो यहां ये इरिटेशन वाली चीज के अंदर आपको माइट का यूज नजर आ रहा है। बाकी ऑप्शन वैसे ही खत्म होते नजर आ रहे हैं। और अकेला आया है, वो टू के साथ आता है, तो वो ऑप्शन नहीं है। शैल है, शी शैल हैव कोई सेंटेंस है नहीं, विल हैव के साथ कोई ये वाली चीज दिखती है। तो इरिटेशन का भाव सीधा सीधा जब नजर आए तो माइट आपको नजर आएगा। यू पे लिटिल मोर अटेंशन टू योर अपीयरेंस। रेनन मार्टिन में सवाल दिया गया, परीक्षा में भी आया है। यू माइट पे लिटिल मोर, इसका अपन ने जब कल चर्चा करी थी, माइट वाले सेंस में ये कहा था कि कोई अगर आपसे ये कहे कि आपको आपके इस चीज पे और ज्यादा ध्यान देना पड़ सकता है, तो वो आपको मतलब कोई सुधारने की आपसे उम्मीद कर रहा है, वापस माइट है, वो आपकी अपीयरेंस से कोई इंसान इरिटेट है, वो आपको सुधारने की चीज के ऊपर बात करना चाह रहा है, तो माइट, इस चीज में माइट दिखेगा। ये एग्जाम्पल आप रेनन मार्टिन की एक्सरसाइजेज में मॉडल नाम की जो हेडिंग पेज नंबर 90 पे दी हुई है, वहां ये आंसर आपको एकदम एज इट इज मिलता है। ये पूरा सेंटेंस, ये ऑप्शन, सारी चीजें। यू नॉट टेक सच रिस्क। डेयर नाम का मॉडल है, ये दो चीजों में देखने को मिलता है। सेमी मॉडल है डेयर। डेयर के साथ खास बात है, ये मॉडल में तब बिहेव करता है जब इससे चैलेंज का आइडिया इसमें दिखे, और मेन वर्ब की तरह जब बिहेव करता है जब यहां करेज का आइडिया दिखे। तो मॉडल डेयर है, सेमी मॉडल है। यहां जब डेयर के अंदर अपन को चैलेंज की बात दिखे तब ये मॉडल है। डेयर में अपन को करेज और ये सब चीजें दिखें तब अपन को मेन वर्ब की तरह ये चीज दिखेगी, वहां ये मॉडल की तरह काम में नहीं आता है। अब समझने वाली बात है, ये तो मीनिंग के आधार पे चीज थी। सेमी मॉडल के साथ खास बात ये है, डेयर है, सेमी मॉडल कभी भी हो सकता है ये एस भी ले लें अपने साथ, ये डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, ये वाली चीजें भी लेते हैं अपने साथ, मगर तब ये मेन वर्ब की तरह बिहेव करते नजर आएंगे। यहां इस सेंटेंस में अपन को डेयर है, डेयर नॉट लग रहा है, ना एस या ई एस है, या डज नॉट, डू नॉट कुछ भी नहीं है, तो
तो यहां चैलेंज के बात की जा रही है, आगे ऑप्शन में भी अगले ने लिखा है, तो सीधा सीधा डेयर का मतलब अपन को नजर आ रहा है। द टाइगर बी एनीवेयर नियर द विलेज हैबिटेशन। टाइगर कैन बी एनीवेयर क्यों है? क्योंकि ये एक तरीके से आपको पॉसिबिलिटी कैसी नजर आ रही है, एक गांव है, बड़ा गांव है, वहां जैसे कोई एमपी का एरिया है मध्य प्रदेश में, वहां टाइगर्स वगैरह ये माने जा रहे हैं कि खूब हैं। सोच के देखिए, मान लो हैं वहां, तो वहां उस गांव के माहौल में टाइगर वगैरह जो भी बारबेरियस और जो भी प्रेडिटर हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो एक क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबल चीज को बताया जा रहा है, और वो पॉसिबिलिटी वहां क्षमता सामर्थ्य उस हिसाब से भी देखिए, वो पोटेंशियल है, उस एरिया की पोटेंशियल है। तो यहां कैन का अपन जिक्र करते हैं। द टाइगर कैन बी एनीवेयर नियर द विलेज हैबिटेशन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके ऑप्शंस थे, कैन था, ought to था, मस्ट था, यूज टू बी था। तो यहां कैन है वो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। मस्ट ऑप्शन, अब यहां मस्ट के में देखिए कैसे मस्ट यहां एलिमिनेट कर रहे हैं अपन। ऑप्शन में भी बी दे रखा है, मस्ट के साथ भी बी आ रखा है, तो दो दो बी, एक तरह से दो मेन वर्ब एक साथ बेस वर्ब है, वो मॉडल एक साथ नहीं लेता है। यूज टू बी के साथ भी ऐसा ही दिख रहा है, तो दो, और ought to be के साथ भी ऐसा ही दिख रहा है। तो पहले बी लगाया हुआ पहले से नजर आ रहा है अपन को, और अपने पास स्टेटमेंट जो दे रखा है सेंटेंस उसके अंदर भी नजर आ रहा है। तो दो दो मेन वर्ब हैं, दो दो बेस वर्ब हैं, वो मॉडल अपने साथ कभी नहीं लेता है, इसलिए कैन है वो सीधा सीधा नजर आ रहा है। यू बी क्वाइट, ये ऑर्डर है कि आप हैं। अब मैंने जैसे कहा था, जब भी कलर्ड फ्यूचर की बात आती है तब अपन क्या करते हैं, कलर्ड फ्यूचर के अंदर विल है उसको अपन ऑर्डर के सेंस में भी जानते हैं। तो यहां बाकी जो ऑप्शन है उन्हें देखिए, यू नीड बी क्वाइट कोई सेंस नहीं आ रहा, यू माइट बी क्वाइट, ऑर्डर में माइट का जिक्र नहीं होगा, यू ऑट बी क्वाइट, ऑट के साथ टू आता, टू का जिक्र नहीं है, अकेला ऑप्शन सीधा सीधा विल बनता है। पर यह सवाल है जो आंसर दे रखा है आरपीएससी में, इसके साथ भी अपन देखें तो यहां और भी विल से ज्यादा एप्रोप्रिएट कोई चीज होती तो वो शैल होता है यहां पे, क्योंकि कलर्ड फ्यूचर में जहां विल आना चाहिए ऑर्डर के सेंस में, वहां अपन को शैल नजर आता है। तो यहां शैल होता तो और भी ज्यादा एप्रोप्रिएट ये होता, मगर यहां आपके ऑप्शन में शैल का जिक्र ही नहीं है, तो उससे करीब और बाकी चीजों से करीब है विल ही नजर आ रहा है। यू बी हंग्री आफ्टर योर लॉन्ग वॉक, आप लंबी वॉक के बाद आप भूखे होने चाहिए। तो जैसे मैंने कहा डिडक्टिव या लॉजिकल अप्रोच है, मस्ट यहां पे दिखेगा। बाकी ऑप्शन भी आप नजर दौड़ा लीजिए, हैव है, हैव बी के साथ नहीं आता, हैव बी बेस फॉर्म, बी भी बेस फॉर्म, दोनों बेस फॉर्म कैसे आएंगी। मस्ट है, डेयर है, डेयर बी से कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, ऑट के साथ टू आता है तो ये भी नहीं हट रहा है, तो मस्ट आपको ऑप्शन से ही नजर आ जाएगा। इतनी रामायण समझने की जरूरत ना पड़े। एलिमिनेशन ऑप्शनल परीक्षाओं में सबसे काम की चीज होती है, एलिमिनेशन अगर आपको आ रहा है तो सीधी सीधी बात बन जाएगी। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज नॉट थ्रो स्टोन्स, जो लोग कांच के घरों में रहते हैं, एक कहावत की तरह चीज है, वो पत्थर नहीं फेंका करते हैं। शुड का जिक्र है यहां पे। शुड का क्यों जिक्र है? ये एक तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच यहां दिख रही है, एक तरीके से यहां आपकी कोई ड्यूटी का भाव भी है, क्योंकि वो चीज आप पे उल्टी भी पड़ सकती है, इस सेंस का यहां जिक्र किया गया है। मस्ट तो जरूरी ही जरूरी है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर का भाव हो तब आप मस्ट लगा सकते हैं। यहां एक कहावत के सेंस में जनरल प्रैक्टिकल चीज के मामले में बात हो रही है। मस्ट कोई ऊपर से प्रेशर, कोई स्टेट एपेरेटस आपके ऊपर काम कर रहा है, तब आप मस्ट का यूज करते हैं, अदरवाइज तो यहां पे शुड देखने को मिल रहा है। चाहिए चाहिए का सीधा नजर आ रहा है।
हिंदी भी करते तो चाहिए की दो बातें यूज करनी है। चाहिए यूज करना है तो चाहिए के अंदर क्या, मस्ट और शुड है। मस्ट के अंदर कोई स्टेट एपरेटस यहां काम नहीं कर रहा है, बचा शुड है, तो शुड ऑप्शन आंसर आ जाएगा। पीपल ईट सो दैट दे मे लिव, इस सेंटेंस को अपन ने कल देखा था। ताकि का सेंस आए तो मे का फिक्स यूज होता है। ताकि के जो भी चीजें हैं, वी ईट सो दैट वे मे लिव, तो यहां हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। लोग खाना खाते हैं वो जिंदा, ताकि वो जिंदा रह सकते हैं या सकें। तो यहां मे है, फिक्स्ड यूज है, सो दैट वाली चीजों में मे का यूज होता है। आगे देखते हैं। स्टोर्स स्टे ओपन टिल 10 PM, विल आएगा, प्योर फ्यूचर की बात है। प्योर फ्यूचर में कोई चीज होने वाली है तो यहां विल का यूज होगा। डिड ही क्रिटिसाइज माई अरेंजमेंट्स, अब जो चैलेंज का जिक्र मैंने किया था वहां चैलेंज में यहां आपको डेयर दिखेगा। बाकी ऑप्शन आप लगाने की कोशिश करिए, मैंने कहा एलिमिनेशन से। डिड ही माइट क्रिटिसाइज माई अरेंजमेंट्स, कोई सेंस नजर नहीं आ रहा। वुड से भी नहीं आ रहा। डिड ही वुड, कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। डिड ही कुड, कोई सेंटेंस नहीं। पास्ट की चीजें दोनों एक साथ नहीं दिखती, तो बचता डेयर है। और इसे उसी अपन अप्रोच से देखें तो चैलेंज वाला मामला है, तो चैलेंज के सेंस में अपन मॉडल काम में लेते हैं डेयर का। Which of the following sentence uses the model word to express wish or desire? ये सेंटेंस अपन पीछे करके आए हैं जब अपन होप और विश के अंदर डिफरेंस समझ रहे थे। Would that I had made a contact with him before his departure, काश मैं उससे संपर्क कर लेता उसके जाने से पहले। तो एक काश का मामला है। यहां आर्केइक जबान में वुड से चीजें बनती थी, अब आई विश दैट जो मॉडर्न है वहां ये चलता है। तो वुड का ये एक तरह से फिक्स यूज है। I get you a glass of water, यहां I get you a glass of water, can I get you a glass of water? जैसा मैंने कहा था would you, could you, you से ज्यादा सेंस दिखता है। ये यहां एक तरह से इनफॉर्मली पूछा जा रहा है। इनफॉर्मल में आपके पास shall भी आ सकता है, इनफॉर्मल में आपके पास can भी आ सकता है, दोनों चीजें दिखती हैं। कि दो दोस्त बैठे हैं, पूछ रहे हैं कि पानी का ग्लास लाऊं, ला सकता हूं आपके लिए, पानी पी लो, पानी। अगर यहां पोलाइट रिक्वेस्ट वगैरह दिखती तो वुड यू वगैरह से, कुड यू वगैरह से, माइट यू से, इन चीजों से आपको यहां जो प्रोनाउन का यूज दिखता वो दूसरे तरीके का दिखता। अगला जो सवाल है वो है The letter have arrived by now, तो लेटर है ये अभी तक आ गया होगा, तो लेटर शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ यहां ऑप्शन दिखेगा जो ज्यादा एप्रोप्रिएट है। शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ, अभी तक एक तरह से आ जाना चाहिए था लेटर, तो इस सेंस में यहां पे अपन को शुड दिखेगा। The letter should have arrived by now. I thought he be at home, मैं समझता हूं, मैंने समझा कि वो घर पे होगा। I thought है, इसके साथ he might be at home, आंसर है वो might से दिखेगा। यहां पॉसिबिलिटी का भी जिक्र है, थॉट की बात है, तो ये प्रोबेबिलिटी के, पॉसिबिलिटी का सेंस प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। तो आई थॉट, मैंने सोचा कि ही माइट बी एट होम, वो घर पे हो सकता था उस वक्त। द मॉडल दैट बेस्ट अप्लाइज हियर इज द स्काई इज क्वाइट ओवरकास्ट, वी आर टू हैव रेन टुडे, वी आर प्रोबेबली लाइकली टू हैव रेन टुडे आएगा। यहां ये लाइकली किस हिसाब से दिखा रहा है, देखिए हैड बेटर और लाइकली को जो जॉफ्री लीच हैं या दूसरी ऑथेंटिक किताबें हैं वो ये आजकल उन्हें मॉडल की कैटेगरी में रखना शुरू कर दिया है, लाइकली को और हेड बेटर को, और ये भी प्रोबेबिलिटी का सेंस दिखा रहा है। अगर यहां मे होता तो मे आ जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, मगर यहां लाइकली टू हैव सीधा दिख रहा है एक ही ऑप्शन। तो वी
आर प्रोबेबली टू हैव नहीं दिखेगा, वी आर लाइकली टू हैव। जैसे मैंने कहा लाइकली और हैड बेटर को भी आजकल मॉडल की कैटेगरी में रखना शुरू एक तरह से रखा जा रहा है। आई वॉज अफ्रेड दैट आई आस्क्ड हिम अगेन ही रिफ्यूज। मैं इस चीज पे अफ्रेड था कि इफ आई आस्क्ड हिम अगेन ही माइट रिफ्यूज। पॉसिबिलिटी का बात है, मैंने कहा पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के सेंस में यहां आपको पहले पास्ट में बात हो रही है, दोबारा भी अपन पास्ट की तरफ ही जा रहे हैं, माइट की तरफ, कि मैं डर रहा था, मैं डर उस वक्त कि वो शायद किसी चीज के लिए मना कर सकता था उस वक्त। तो ये माइट का सेंस पास्ट पहले, उसके बाद माइट भी अपन को दिख रहा है। तो ये सारे परीक्षा में आए हुए सवाल हैं। मैंने सवाल 200-300 दिखते हैं इसके अंदर, पर जो एक ही तरीके के हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया। जिनमें कुछ एक चीजें अलग नजर आ रही हैं उन पे अपन ने कोशिश करी है पढ़ने की। तो आज की क्लास में इतना ही, शुक्रिया।